बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेके गुरुकुल में। हमने जो मैथ्स का क्लास 10th का चैप्टर 12 स्टार्ट किया है, उसमें हम पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होती है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि एक सर्कल है, ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है। बेसिकली एक सर्कल के छोटे से पार्ट को हम सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जहाँ पे ये वाला जो AOV एरिया है, इट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। बेसिकली सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस को हम ज्वाइन करेंगे तो उनके बीच का हिस्सा जो है, ये सर्कल भी अपने आप में पूरा एक सेक्टर हो सकता है। जहाँ हम सेंटर में कहीं भी दो रेडियस ज्वाइन करके एक सेक्टर को ड्रा कर सकते हैं। तो सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का हमें रहता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, एरिया ऑफ द सेक्टर हम देखेंगे इस टॉपिक में। एरिया ऑफ द सेक्टर, तो हमने क्या किया है, इस सर्कल में हमने दो रेडियस को ज्वाइन किया है। दे आर मीटिंग एट सेंटर। हमें पता है सर्कल की रेडियस जो है वो सेम रहती है, सेम डिस्टेंस पे रहता है, और एक जो एंगल क्रिएट कर रही हैं उनको हमने सेंट्रल एंगल को थीटा सपोज किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे जानने की बात यह है कि जो थीटा है, अगर हम सर्कल को पूरा कंसीडर करें एज ए सेक्टर, तो ये थीटा जो मेरा होगा ये पूरा का पूरा ज्वाइन हो जाएगा। तो सेंट्रल एंगल जो सर्कल का होगा पूरा रोटेशन पे, वो थीटा मेरा कितना हो जाएगा उस केस में, 360 डिग्री। अगर मैं पूरे सर्कल को कंसीडर करता हूं तो पूरे सर्कल में जो मेरा सेंट्रल एंगल है वो 360 बनेगा। तो इस केस में जब मेरा एंगल जो है वो पूरा मैं 360 कंसीडर कर रहा हूं, तो उस केस में मेरा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। देखिए, जब मैं पूरा सर्कल कंसीडर कर रहा हूं तो पूरा सर्कल एक सेक्टर है, तो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। पूरे सर्कल के केस में जब सेक्टर में कंसीडर कर रहा हूं इसको, तो मेरा जो है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर होगा, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। तो इसी केस में इफ ये किस केस में है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 360। ठीक है फ्रेंड। तो व्हेन, सपोज करो, इसमें हम यूनिटरी मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सपोज करो इफ थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, देन मेरा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर थीटा बाय 360। इफ थीटा मेरा जो है 1 डिग्री है तो थीटा नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने यूनिटरी मेथड से यहाँ पे थीटा को 1 कर दिया तो मेरा पाई आर स्क्वेयर बाय 360 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नो, व्हाट हैपन्स इफ माई एंगल इज थीटा, लेट अस सपोज थीटा कोई वैल्यू हमें अननोन है, ये हमें पता नहीं है। तो अगर 1 है तो पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो अगर इफ सेंट्रल एंगल इज थीटा, देन एरिया ऑफ सेक्टर विल बी पाई आर स्क्वेयर इंटू थीटा हो जाएगा बाय 360, क्योंकि इस केस में सेंट्रल एंगल मेरा क्या है, थीटा।
मैं इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर केस में मेरा जब एंगल इज थीटा, व्हेन एंगल इज थीटा, ये सेंटर O है, व्हेन एंगल इज थीटा देन इस एरिया का सेक्टर AOB, सेक्टर जैसे सेक्टर AOB, इसका एरिया कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर, थीटा सेंट्रल एंगल होगा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज माय एरिया ऑफ सेक्टर। तो सपोज करो इफ एग्जांपल लेते हैं, इफ माय थीटा इज 60 डिग्री एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ये वाला थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है, देन मेरा एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, देन मेरा एरिया ऑफ सेक्टर आएगा पाई आर स्क्वेयर, थीटा 60 डिग्री है अपॉन 360, विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर 7 है इंटू 60/360, 0 से 0 गया, 6 6 या 36, 7 से 7 गया, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 22 इंटू 7/6। तो इसको सॉल्व करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, मेरा जो है एरिया ऑफ सेक्टर निकल के मेरे को मिल जाएगा। तो हमने देखा सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज द दैट पोर्शन ऑफ द सर्कल विच इज जॉइंड बाय द टू रेडियस। ठीक है, तो ये सेक्टर जो है पूरा सर्कल भी हो सकता है, चाहे कोई छोटा स्मॉल पोर्शन भी हो सकता है। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला देखा, एरिया सेक्टर का जब सेंट्रल एंगल थीटा होगा देन एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। तो सिमिलरली हम एरिया ऑफ सेक्टर के बाद एक चीज और देखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क क्या होती है, आर्क इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ, तो लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ कैलकुलेट करने का हम फॉर्मूला देखेंगे। हम सपोज करते हैं इस केस में जैसे मेरी ए बी इज एन आर्क, ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस की एक छोटा सा हिस्सा है। तो ए बी आर्क ये लेंथ है, इस आर्क की लेंथ को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है। तो इसको भी सेम यूनिटरी मेथड की तरह करेंगे। अगर हम पूरे सर्कल को एक आर्क मान लें, पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस को एक आर्क मान लें, तो मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क कितनी आएगी, 2 पाई आर। ठीक है, पूरे इसको मान ले तो कितनी आएगी, 2 पाई आर। टू पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसमें सेंट्रल एंगल कितना रहेगा, सेंट्रल एंगल हमेशा 360 रहेगा। तो ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 पाई आर बाय 360। ठीक है, जब ये मेरा सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। अगर ये मेरा सेंट्रल एंगल 1 डिग्री है और जब मेरा एंगल थीटा हो जाएगा, सेंट्रल एंगल थीटा हो जाएगा, व्हेन सेंट्रल एंगल इज थीटा, देन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा बाय 360। 2 से 2 गया, 180। तो मेरे पास लेंथ ऑफ आर कितनी आई, लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला आया, पाई आर थीटा बाय 180। तो ये इस आर्क को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास क्या फार्मूला है, पाई आर जो है रेडियस, थीटा हो गया सेंट्रल एंगल। जो ये आर्क जो है, ये ए बी आर्क जो है वो सेंटर में बना रही होगी, क्योंकि ए से एक रेडियस जा रही है, दूसरी रेडियस बी से आ रही है, वो सेंटर में मिल रही है। जो एंगल वो बना रहे होंगे वो एंगल की वैल्यू आएगी अपॉन 180। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई मेरे पास पाई आर थीटा
अपॉन 180 और मेरा एरिया सेक्टर क्या था पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो ये दोनों फार्मूले आपको जो है याद रखने हैं, बिल्कुल एकदम से आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो दिस इज लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे सेगमेंट्स क्या होती हैं। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो उससे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे कॉर्ड का। व्हाट इज द कॉर्ड? कॉर्ड क्या होती है? तो कॉर्ड इज ए लाइन, इट इज ए लाइन विच जॉइंट्स द टू एंड्स ऑफ सर्कल। ये मेरे सर्कल के दो एंड्स हैं, तो इनको जो ज्वाइन करेगी, सपोज करो ये जो ये ए है, ये बी है, तो दिस ए बी इज बेसिकली कॉर्ड। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कॉर्ड का कंसेप्ट छोटी क्लासेस में। तो कॉर्ड इज ए लाइन whose both ends lies on the circle। तो इस केस में ए बी इज ए कॉर्ड, इट इज डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू हाफ्स। तो डायामीटर जो मेरा होता है, हमेशा ये याद रखना, डायामीटर ऑफ ए सर्कल इज द longest chord of that circle। यानी कि जो मेरी डायामीटर होगी वो हमेशा सबसे लंबी कॉर्ड होगी उस सर्कल की। तो डायामीटर भी एक क्या है? कॉर्ड है। तो कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड इज ए, क्योंकि डायामीटर के भी दोनों एंड्स किस पे होते हैं? सर्कल पे। तो व्हाट इज ए कॉर्ड? कॉर्ड इज ए लाइन हुज बोथ एंड्स लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है। अब देखिए ये जो मेरी कॉर्ड है ए बी, इट इज डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड सर्कल इनटू टू पार्ट्स। दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड द टू सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल्स। दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड द टू सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। देखिए ये जो है सर्कल है, सेंटर ओ। देखिए ए बी, हम इस पॉइंट को एक नाम देते हैं P और इसको देते हैं Q। ठीक है। ये ए पी बी, लेट इट बी R, ए पी बी आर, इट इज द सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड द, ये मेरी कौन सी सेगमेंट होगी? ये मेरी होगी माइनर सेगमेंट। कौन सी होगी? वाई इट इज माइनर सेगमेंट? क्योंकि ये जो मेरा हिस्सा है, ये वाला, ये छोटा है और ये वाला हिस्सा जो बड़ा है। तो बड़ा वाला हिस्सा क्या होगा? ए पी वी क्यू। तो वो होगी मेरी, ये वाला हिस्सा जो है ये होगा मेरा, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो ये था माइनर सेगमेंट और ये था मेजर सेगमेंट। तो एक कॉर्ड जो है वो सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। जो छोटा हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो डायामीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होती है, और डायामीटर जो है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो उन पार्ट्स को हम सेमी सर्कल बोलते हैं, वो भी आगे कंसेप्ट देखेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। माइनर सेगमेंट क्या होती है, मेजर सेगमेंट क्या होती है, इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ आर्क आपको याद रखनी है। इनका फार्मूला बेसिकली याद रखना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? पाई आर थीटा बाय 180। तो ये बेसिक थे हमारा आज का। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे और एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।